तरी लोह हे एके अंशे, झगटिले होये परिसे, तरी येरीकडे आपैसे, सुवर्ण होये। तो जिस प्रकार लोह किसी भी बाजू में यदि पारसमणि द्वारा स्पर्शित हो जाए तो अन्य बाजुओं में अर्थात पूर्णतया वह सोना बन जाता है, तैसे गीतेचे दुभते, वत्स करूनि पार्थाते, दुभिनली जगा पुरते, श्री कृष्ण गाये। उसी प्रकार अर्जुन को बछड़ा बनाकर श्री कृष्ण रूपी गौ ने यह गीता रूपी दूध जगत के लिए यथेष्ट हो जाए इतना अधिक दे दिया है। तैसी पाठाची ते वाटी, लाविजे नाजव ओठी, तव ब्रह्मतेची पुष्टी, ये ईल आंगा। उसी प्रकार यदि पाठ रूपी दूध से भरी वह कटोरी जो ही होठों से लगाई जाए या न जाए, त्यो ही शरीर पर ब्रह्मात्म भाव की पुष्टि चढ़ेगी। नयनेसी तोंड वाकुडे, करूनि ठाल कानवडे, तरी कानेही घेता पडे, तेची लेख। यदि तुम आंखों के साथ साथ मुंह भी फेरकर करवट बदलकर सोते रहोगे और ऐसी अवस्था में गीता के अक्षर कानों में पड़ जाएंगे तो भी वही हिसाब होगा, मतलब वही फल मिलेगा। जे हे श्रवणे पाठे अर्थे, गीता नेदी मोक्षा आरवते, स्थूल देता की हाते, नाशते शिवैल। इसका कारण यह है कि यह गीता श्रवण पठन अथवा अर्थ ग्रहण के रूप में उसकी सेवा करने वालों को फल के रूप में जो कुछ देती है वह मोक्ष के पहले का अर्थात कम कुछ नहीं होता है, क्योंकि यदि ऐहिक सुख दे दिया जाए तो फिर अपने ही हाथों से जीव को विनाशकारी जन्म मरण रूप बंधन चिपका देने के समान वह हो जाएगा। म्हणोनी जियातिया सवा, गीताची एकी सेवा, हे काई कराल आघवा, शास्त्री येरी। इसलिए चाहे जिस किसी भी पद्धति से अर्थात श्रवण पठन अथवा अर्थ ग्रहण, इसमें से पसंद आने वाली उस पद्धति से एक गीता का ही सेवन करो। जो अन्य शास्त्र है उन सभी को लेकर क्या करोगे। आणि कृष्णार्जुनी मोकळी, गोठी चावळली निराळी, ते व्यासे केली करतळी, घेवो ये ऐसी। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन ने खुले मन से परंतु हमारे लिए अनाकलनीय होने वाली जो बात कह दी उसे व्यास जी ने इस प्रकार की बनाकर रख दी जिसे हम अपने हथेली पर ले सकते हैं, उसे हस्तगत कर सकते हैं। बाळका ते वो रसे, माये जेवऊ बैसे, तैते या टाकते तैसे, घास करी। माता जिस समय अपने बच्चे को ममता से खिलाने बैठती है तब वह उसके मुंह में इतने छोटे छोटे कौर देती है जिन्हें वह सहज में खा सके। का अफाटा समीरणा, आपैते पणे सियाणा, केले जैसे वीजणा, निर्मोनिया। अथवा पंखा तैयार करके किसी आदमी ने बेलगाम वायु को अपने स्वाधीन कर लिया हो। तैसे शास्त्र शब्दे जे न लभे, ते घाडोनि अनुष्टुभे, स्त्री शूद्रादिक प्रतिभे, सामाविले। उसी प्रकार जो बात शास्त्रों के शब्दों द्वारा प्राप्त नहीं होती उसे व्यास जी ने इस प्रकार अनुष्टुप छंद में काव्य रूप में रख दी है कि स्त्रियां शूद्र आदि की बुद्धि भी उसे ग्रहण कर सकती है। स्वातीचे निपाणिये, नविजती जरी मोतीये, तरी आंगी सौंदराचिये, का शोभती तिये। यदि स्वाति नक्षत्र की वर्षा के जल से मोती न बनते तो वे सुंदर लोगों के शरीर पर पहुंचकर शोभायमान कैसे होते। नादुवाद्या न येता, तरी का गोचर होता,
फुले न होता घेपता आमोदुकेवी। यदि वाद्य के माध्यम से नाद प्रकट न होता तो फिर क्या वह कानों को सुनाई पड़ता था? यदि फूल ही न होते तो सुगंध कैसे ली जा सकती थी? गोडिये न येती पक्वाने तरी का फावती रसने, दर्पणे विणनयने मुख का दिसे। यदि पकवान में मिठास न आती तो वे क्या जीभ को अच्छे लगते थे? बिना दर्पण के क्या अपनी आँखों को अपना ही मुख दिखाई देता है? द्रष्टा श्री गुरुमूर्ती न येता दृश्यपंथी, तरी का ह्या उपास्ती आकळता तो। यदि निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बनकर श्री गुरुमूर्ति के रूप में अवतरित न हुआ होता तो फिर भला वह किस प्रकार की उपासना से जाना जा सकता था? तैसी वस्तु जे असंख्यात, ते संख्या येषते सात, न होती तरी कोण येथ लागो येते। ठीक उसी प्रकार अनंत होने वाली जो परब्रह्म वस्तु है वह संख्या में 700 होने वाले इन श्लोकों के रूप में मर्यादित न हुई होती तो फिर यहाँ कौन प्रवेश कर सकता था? मेघु सिंधुचे पाणी वाहे, तरी जगते आते पाहे, काजे उमपते नोहे टाकते कोणा। मेघ समुद्र में से जल सोख कर ले आते हैं, पर फिर भी संसार उन मेघों की ओर नजर रखकर रहता है, क्योंकि जो अमर्याद है उसे पा लेना किसी के लिए भी संभव नहीं हो सकता। आणि वाचा जे न पवे, ते हे श्लोक न होते बरवे, तरी काने मुखे फावे ऐसे का होते। और जो वाचा को प्राप्त नहीं होता वह अनंत ब्रह्म इन उत्कृष्ट श्लोकों के रूप में यदि प्रकट न हुआ होता तो फिर कानों से सुनना और मुख से उच्चारण करना, क्या ये बातें कभी हो सकती थी? म्हणून व्यासाचा हाथोरू विश्वासी झाला उपकारू, जे श्री कृष्ण उक्ती आकारू ग्रंथाचा केला। इसलिए व्यास जी का इस संसार पर महान उपकार हुआ है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण वचनों को संकलित करके उन्हें ग्रंथ का रूप दिया। आणि तोची मिया आता व्यासाची पदे पाहाता, आणिला श्रवण पथा मराठिया। और अब उसी ग्रंथ को मैंने व्यास जी के श्लोकों का अर्थ ध्यान में रखकर मराठी भाषा के माध्यम से सुनने के मार्ग पर लाया है। व्यासादिकांचे ही उन्मेष, राहाटति जेथ साशंक, तेथ मीरंक एक वाचाळे करी। जहाँ व्यास आदियों की ज्ञान किरणें भी टटोलते हुए संचार करती है, वहाँ उसी विषय में मैं अल्पमति खाली बकवाद कर रहा हूँ। परी गीता ईश्वरु भोळा, ले व्यासोक्ती कुसुम माळा, तरी माझे या दुर्वादळा ना म्हणे काई। परंतु ये गीता ईश्वर भोले हैं, वे व्यासवचन रूपी पुष्पों की माला धारण करते हैं, पर फिर भी मेरे दुर्वांकुरों के लिए क्या वे कभी ना कहेंगे? आणि सिंधुचे या तटा, पाणी या येती गजघटा, तेथ काई मुरुकुटा वारी जतसे। फिर महानदी के तट पर हाथियों के झुंड पानी पीने के लिए तथा नहाने के लिए आते हैं, क्या वहाँ मच्छरों को आने के लिए कभी प्रतिबंध किया जाता है? पाख कुंटे पाखिरू, न उडे तरी का इकिरू, न भक्रमी सत्वरू गरुडू जरी। यह बात तो सच है कि खूब तेजी के साथ उड़ने वाला गरुड़ आकाश को पार कर जाता है, पर फिर भी अपने पंख से पंगु होने वाला पखेरु क्या वहाँ उड़ा नहीं करता है? राजहंसाचे चालणे, भूतळी चालावे चिकवणे, तरी आणिकेही कुंटेपणे चालावे चिना। राजहंस के भांति
खूब शान के साथ चलना इस पृथ्वी तल पर क्या कोई भी स्वयं चलकर दिखा सकता है? पर फिर भी औरों को चाहे लंगड़ाते हुए ही क्यों न हो, चलना ही नहीं चाहिए। जीजे आपुलेनी अवकाशे, अगाध जळगे पे कळशे, चुळी चुळा पाणी ऐसे, घे उनी निगे। अजी, घड़ा अपने परिमाण के अनुसार जो जल बहुत अधिक अपने पेट में भर लेता है, वही जल चुल्लू भर थोड़ा सा लेकर निकलती है। दिवटीयेच्या आंगी थोरी, तरी ते बहुतेज करी, मावाती आपुलिया परी, आणि चिकीना। दियट का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए वह बहुत अधिक प्रकाश करती है। फिर छोटी सी ज्योति उसके छोटे से आकार के अनुसार प्रकाश करती है या नहीं? जी समुद्राचे निपैसे, समुद्री आकाश दिसे, थिल्लरी थिल्लरा ऐसे, बिंबे चिपई। अजी, समुद्र के विस्तार के अनुसार उसमें प्रतिबिंबित हुआ आकाश दिखाई देता है, और डबरे के छोटे से मान के अनुसार ही क्यों न हो, परंतु वहाँ भी वह आकाश प्रतिबिंबित होता ही है। तेवी व्यासादिका महामती, वावरो ये ग्रंथी, मा आम्ही ठाको हे युक्ति न मिळे किरा। उसी प्रकार व्यास आदियों की विशाल बुद्धि इस ग्रंथ में सहजता से संचार कर सकती है, और वह केवल हमें ही स्तब्ध रह जाना चाहिए। यह कहना सच में युक्ति संगत नहीं जान पड़ता है। जिये सागरी जळचरे, संचरती मंदराकारे, तेथ देखो काई शफरे, पवो नल्हाती। जिस समुद्र में मंदर पर्वत के समान अति विशाल जलचर संचार करते हैं, वहाँ जानवर के पैर के खूर के आकार की छोटी छोटी शफर मछलियाँ तैर नहीं सकती क्या? ऐसा कभी दिखाई देता है? अरुण आंगा जवळिके, म्हणोनी सूर्या ते तो देखे, मा भूतळीची चिने दखे, मुंगी काई। सारथी अरुण बिल्कुल निकट रहता है, इसलिए वह सूर्य को देखता रहता है। फिर खूब दूर रहने वाली पृथ्वी पर की चोटी क्या सूर्य की ओर नहीं देखती? या लागी आम्हा प्राकृता, देशिकारेन बंधे गीता, म्हणे हे अनुचिता, कारण नव्हे। इसलिए मुझ जैसे सामान्य जनों को गीता ग्रंथ पर मराठी भाषा के ग्रंथ रूप में रचना नहीं करनी चाहिए। यह इस प्रकार की अनुचित बात करने का कोई कारण नहीं है, ऐसा मैं ज्ञानदेव कहता हूँ। माझा मराठाची बोलू यह कोई केवल आत्माविष्कार नहीं है, उसमें प्रत्युत्तर भी है। मूलपाठ दीपिका। आणि बापू पुढा जाये, ते घेत पाऊल सोये, बाळये तरी न लहाये, पावो काई। और यदि पिता आगे आगे चल रहा हो तो उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए छोटा पुत्र चले तो भी जहाँ बाप पहुँच गया हो, वहाँ क्या वह बच्चा नहीं पहुँच जाएगा? तैसा व्यासाचा मागावा घे तू, भाष्यकारा ते वाट पुसतू, अयोग्यहीन पवतू, जाई नके। उसी प्रकार व्यास जी के मार्ग का अनुसरण कर तथा अन्य भाष्यकारों से रास्ता पूछ कर भी आगे बढ़ूं तो मैं अपात्र होने पर भी गीतार्थ के स्थान पर बिना पहुँचे और कहीं भला कैसे चला जाऊंगा? आणि पृथ्वी जे याची क्षमा, न उभगे स्थावर जंगमा, जे याचे नि अमृते चंद्रमा, निववी जगा। और जिनकी क्षमाशीलता के कारण स्वयं पृथ्वी कभी चराचर से उबती नहीं, जिनसे अमृत प्राप्त करके चंद्रमा जगत को शांत करता है।